और चलिए 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासी बयानबाजी की खबरें आपको दिखा देते हैं। लखनऊ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत में राम के बगैर नहीं होता कोई काम। आज सभी अयोध्या जाना चाहते हैं। दुनिया की नई अयोध्या हुई शुरू। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीपैड से हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की दूरी महज 5 मिनट में होगी तय। सरयू नदी में क्रूज चलाने की भी तैयारी। दिल्ली में आयोजित हुआ बीजेपी का राम मंदिर से राम राज्य तक सेमिनार। कार्यक्रम में पहुंचे मनोज तिवारी और मालिनी अवस्थी। भजन गाकर जाहिर की राम भक्ति। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में सर्वधर्म रैली करेंगी। कालीघाट मंदिर में पूजा करने के बाद मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे भी जाएंगी। बीएसपी सांसद मलूक नागर का बयान, कहा अगर बीजेपी को हराना है तो इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी बयानों से बचना होगा। देश में 75% लोग सनातनी हैं। नागालैंड के कोहिमा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का सियासी कार्यक्रम है। कांग्रेस सभी धर्मों का करती है सम्मान। राहुल गांधी ने इशारों में साफ किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अयोध्या नहीं जाएंगे राहुल गांधी। राहुल ने कहा वो यात्रा के तय रूट पर रहेंगे और अयोध्या उनके रूट का हिस्सा नहीं। राम मंदिर वाले राहुल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। कहा राहुल क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। राम मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ है, जनता इसका जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा राहुल, सोनिया, खरगे सरयू में डुबकी लगा ले, नहीं तो लोकसभा चुनाव में शून्य पर रहेगी कांग्रेस। और चलिए अब राजनीति से जुड़ी खबरें दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण दौरे का दूसरा दिन। केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की, भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। जल मार्ग से जुड़ी 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी सौगात दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा गांधी जी राम राज्य की बात करते थे, आजकल पूरा देश राममय है। राम राज्य का मतलब सबसे समान व्यवहार, कर्तव्य और गरीब की मदद करना है। असम में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा। कहा यात्रा पर कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं, परिवारवाद से बाहर आए राहुल गांधी। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ करा रही है आप। मुख्यमंत्री केजरीवाल रोहिणी में सुंदरकांड पाठ में पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ बजरंग बली की आराधना की। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी सुंदरकांड में शामिल हुए। चिराग दिल्ली गांव में किया सुंदरकांड का पाठ। सौरभ भारद्वाज बोले राम मंदिर बनने से पूरे देश में उत्साह है। आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड पाठ पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज बोली रंग बदलने के लिए मशहूर हैं केजरीवाल। राम मंदिर को लेकर पहले कुछ और बोलते थे, अब भगवा पहनने की कर रहे हैं कोशिश। आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड पाठ पर बोले ओवैसी। कहा बीजेपी की राह पर चल रही आम आदमी पार्टी बहुसंख्यकों का वोट हासिल करने की हो रही कोशिश। बीजेपी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं। केरल के एर्नाकुलम में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने केरल में लेपाक्षी मंदिर में रंगनाथ रामायण को सुना और कठपुतली शो का आनंद उठाया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा। कहा सीएम हेमंत की अकड़ खत्म हुई, इसलिए उन्होंने घर पर ईडी को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के 8वें समन पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कसा है तंज। कहा अगर हेमंत सोरेन गलत नहीं तो ईडी का करे सामना, अगर गलत हैं तो कोई उन्हें नहीं बचा सकता। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा पहले भारत देश की गिनती कमजोर देशों में होती थी, लेकिन आज भारत की पहचान बदली। आज दुनिया में ताकतवर देशों में भारत की गिनती। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भविष्यवाणी। कहा भारत 2028 से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण। मुंबई में स्पीकर के फैसले के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट ने लगाई जनता की अदालत। कार्यक्रम में संजय राउत समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बैठक को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। मुंबई में जनता की अदालत में बोले उद्धव ठाकरे। कहा स्पीकर को मेरी चुनौती, जनता के सामने पूछे असली शिवसेना किसकी है, फिर जनता देगी सही जवाब। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि असली कौन।
बिहार के हाजीपुर में चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन। भीड़ की वजह से चिराग पासवान का जाम में फंसा काफिला। भीड़ को देखकर गदगद हुए चिराग पासवान ने खुद लगाए नारे। ओडिशा के पुरी में सीएम नवीन पटनायक जगन्नाथ कॉरिडोर का आज करेंगे उद्घाटन। काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर बनाया गया है कॉरिडोर। यूपी के नोएडा में हजारों किसानों ने डीएम कार्यालय पर कूच किया। एनटीपीसी से प्रभावित गांव के किसानों ने बढ़े मुआवजे की मांग उठाई। बीजेपी विधायक पंकज सिंह के आवास का भी घेराव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।